चलिए हम लोग देखते हैं आप लोग का क्या बोला जाता है, जियोग्राफी का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हम लोग क्या देख लिए थे, आप लोग का हिस्ट्री का, सिविक्स का, इकोनॉमी का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका बारी है जियोग्राफी का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए। जो आपका हेडिंग आप लोग देख लिए होंगे, जियोग्राफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हमने इसकी वीडियो में केवल आपको 10 क्वेश्चन बताया है, मतलब आपका 3 क्वेश्चन पूरा आपका जियोग्राफी खत्म। आपका 10 क्वेश्चन में क्या पूरा जियोग्राफी खत्म। जो कहा था घोर के पिरादों से आपका सिस्टम हो रहा है। ये अभी आप जो आपका क्वेश्चन 10 लिखे इसमें भी बता देंगे कौन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट का कह रहा है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। आपका बायोडाइवर्सिटी आपका क्या है। देखिए व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी आपका क्या है। ये आपका क्या बोला जाता है, आपका साइंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। साइंस में भी आपका है बायोडाइवर्सिटी, इसमें भी आपका क्या है बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी मतलब वहाँ पर लैंग्वेज कुछ अलग पाएंगे, यहाँ पर कुछ आप लैंग्वेज इसका अलग पाएंगे। देखिए आप क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। मतलब आपका कह रहा है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी आपका क्या होता है, क्यों बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ से। देखिए आपका एनसीईआरटी बहुत बढ़िया घुमाता है, क्वेश्चन मस्त पूछता है। क्या कह रहा है बायोडाइवर्सिटी, पहले पूछ रहा है आपका बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। आप ये बता दिए कि बायोडाइवर्सिटी मानी ये होता है, तब पूछ रहा है वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। तो हम लोग के लिए बायोडाइवर्सिटी कैसे क्या है महत्वपूर्ण है, मतलब इंपॉर्टेंट है। आपका यह क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखते हैं आपका, राइट ब्रीफली अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। मतलब जितने भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया में, क्या कीजिए उसको ब्रीफली राइट कीजिए, मतलब डिटेल में राइट कीजिए। देखिए आपको एसएसटी का क्वेश्चन लिखा कैसे जाता है, बच्चों लोग का ये भी बहुत कन्फ्यूजन होता है आखिर हम लोग क्वेश्चन लिखे कैसे। देखिए आप लोग जो कहा जाता है ना, आप लोग अगर मानिए जिससे क्वेश्चन था, अगर आप लोग इस तरह लिखते गए, बात करें मानिए आप लोग मानिए धंधे धंधे इस तरह लिखते गए, पूरा पेज भर दिए, ठीक है ना, आप पूरा पेज भर दिए और आपने हेडिंग नहीं बनाया। मतलब हमारे एक टीचर थे साहिल सर उनका नाम था, वो बताते थे कि आप पूरे लिखते जाएं, आप पूरे पेज भर दिए उससे मतलब नहीं है, आप कितना बेस्ट हेडिंग बना रहे हैं। मतलब हेडिंग बना लीजिए और उसके बारे में कुछ मानिए 4-5 लाइन लिख दीजिए, फिर से हेडिंग बनाइए, फिर से उसके बारे में आप क्या कीजिए कुछ राइट कर दीजिए, ये आपका हो गया ना। मतलब आप क्या कीजिए, पहले आप क्या कीजिए हेडिंग बनाइए, जो आपका क्वेश्चन कह रहा है उससे आपका हेडिंग। देखिए एसएसटी में मानिए एसएसटी में 3 पन्ना 4 पन्ना यानी 4 पन्ना 3 पन्ना आपका आंसर लिखना होता है। 4 पन्ना 3 पन्ना आप तो रट्टा मार नहीं सकते। तो आप पहले अगर आप लोग को हेडिंग याद रहेगा तो हेडिंग से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। वही कह रहा है एसएसटी में जब आपका हेडिंग बेहतर रहेगा तो टीचर इंप्रेस हो जाएगा, हेडिंग बढ़िया है, उसके अंदर अच्छा लिखा होगा। जितना अच्छा हेडिंग होगा उतना बेस्ट आप लोग को क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। चलिए ये तो बात हो गया कैसे लिखा है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग का क्या बोला जाता है, थर्ड देखते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपका कह रहा है व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्स। आपका नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, वाई देयर इज नीड फॉर द प्रिवेशन। मतलब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपका नेचुरल रिसोर्स होता क्या है, मतलब प्राकृतिक रिसोर्स आपका क्या होता है और उसको क्यों जरूरी है, क्या बोला जाता है प्रिजर्व करने के लिए, मतलब रखने के लिए, मतलब सुरक्षा करके रखने के लिए। देखिए इस समय जिसे प्रेजेंट टाइम में पेड़ों की कटाई हो रही है, आपका जो ट्री हो भी आपका क्या हो गया, मतलब समय जितने भी आपका नेचुरल रिसोर्स मतलब जो नेचर से आपको मिला है, जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर देखिए बहुत लोग क्या करते हैं इन्वेस्ट कर देते हैं आपका, तो वही क्या कर रहा है आप ऐसे मतलब जो आपका रिसोर्स है वो क्या कीजिए, एक आपका सस्टेनेबल रिसोर्स होता है। उसका मतलब ये आपका होता है, मतलब आपको ऐसा रिसोर्स आपका वो होता है, मतलब जो आप यूज तो कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी, जो आपका आने वाली पीढ़ी है उसके लिए क्या करें आप प्रिजर्व करके रखें, मतलब उसके लिए रख दें, उसको क्या सस्टेनेबल रिसोर्स किया जाता है। ये भी आपका क्या है क्वेश्चन है। यहाँ तो क्या माने इस जिससे प्रेजेंट टाइम नेचुरल रिसोर्स का आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा वो हार्मफुल साबित हो सकता है। तो कहा जाता है ना कुछ बचेगा नहीं उन लोग के पास, तो क्या होगा उन लोग का लाइफ जो अर्थ पे लाइफ सर्वाइवल होगा वो क्या होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये आपका कह रहा है तो उसका क्यों प्रिजर्व करना क्या आपका जरूरी है। एक क्या है आपका क्वेश्चन, ये भी आपका बेहद मस्त क्वेश्चन है। देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ये कोई आपका क्या कर सकता है पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हम आपका फोर्थ क्या देखते हैं, फोर्थ आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर मतलब भारतीय आपका कृषि है उस पर क्या इम्फेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, उसको क्या कीजिए आप डिस्क्राइब कीजिए। ये कितना बेस्ट क्वेश्चन है। एसएसटी बच्चों लोग को बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। टीचर आना चाहिए उस तरह जिसे हमारे पास थे मस्त टीचर साहिल सर हमारे। देखिए
जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका कह रहा है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर जो भारतीय कृषि है उसका क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन, क्या कीजिए उसको डिस्क्राइब कीजिए। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन एग्रीकल्चर मतलब भारतीय कृषि पर। आपका ये क्या आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, राइट और नोट्स मतलब नोट्स लिखिए। आपका दे दिया राइट्स और नोट्स, या फिर आपका ऐसा राइट और नोट्स किस पे, मेन क्रॉस फाउंड इन इंडिया मतलब जो आपका मेन क्रॉस फाउंड होता है इंडिया पे उस पर क्या कीजिए आप नोट्स लिखिए। या फिर आपका ऐसे पूछा कर जा सकता है, राइट एन एसे ऑन द मेन क्रॉप्स इन इंडिया। जो आपका मेन क्रॉप्स आप इंडिया में पाए जाते तो उस पर क्या लीजिए आप ऐसे लिखिए जाएगा। आपका शुगर कैन हो गया, शुगर कैन हो गया, आपका वीट हो गया, आपका राइस हो गया, आपका पल्सेस हो गया। आपका देखिए जो मोस्टली मेन क्रॉप से लिखने के नहीं आता वो आपका शुगर कैन पे आता है। शुगर कैन पे आपका बहुत बार है, पिछले बार वीडियो पिछले वाली जो हम लोग पेपर दिए थे 1 साल पहले उसमें भी आपका शुगर कैन का आपको राइट करने के लिए आया था। शुगर केन पे और जो बोला जाता है वीट पे और राइस पे आपका क्या किया था मोस्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट नोट्स लिखिए किस पे, ऑन द मेन क्रॉस फाउंड इन इंडिया जो भारत में मेन क्रॉस फाउंड या पाया जाता है। या फिर आप क्या कीजिए यस से राइट कीजिए मेन क्रॉस फाउंड इन इंडिया। आप लोग से नहीं है क्वेश्चन है कि राइस का प्रोड्यूसन होता है मतलब प्रोड्यूस होता है मोस्टली आपका कहाँ होता है मतलब राइस का क्या हो जाता है मोर प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री। आप लोग का ये क्वेश्चन है, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन हम लोग क्या बोला जाता है 6 रहता है आपका 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय द सॉइल इरोजन। आप सॉइल इरोजन से क्या समझते हैं मतलब आपका सॉइल इरोजन आपका क्या है। गिव एनी 4 मेजर टू प्रिवेंट इट मतलब आप 4 मेजर क्या कीजिए प्रिवेंट कीजिए जिससे आपका सॉइल इरोजन और मतलब मिट्टी का कटाव हो रहा है। मतलब मिट्टी का जो क्या था ना, जैसे बाढ़ हो रहा है तो यहाँ का मिट्टी वहाँ चला जाता है। मतलब मानिए कोई मतलब न्यूट्रिएंट मानिए कोई अपने खेत में क्या किया, कोई बेहतर चीज़ खाद डाला मतलब फर्टिलाइजर डाला और क्या खूब बारिश आया तो इसका खेत का फर्टिलाइजर दूसरे खेत में चला गया। इसी तरह आपका ये भी जो भी आपका सॉइल इरोजन होता है आपका कैसे होता है, आप क्या समझते हैं सॉइल इरोजन से। और क्या लीजिए आप 4 मतलब 4 उसके बारे में लिखिए आखिर में उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है मतलब कैसे उसे बचाया जा सकता है मतलब सॉइल इरोजन होने से आप कैसे बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए ट्री लगाइए। जो आपका ट्री का जो रूट होता है आपका क्या करता है सॉइल को होल्ड करता है, ये भी आपका हो सकता है, आपका एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा आपका जो क्या बोला जाता है बांध वोंध हो गए, बांध मतलब जो बोला जाता है ना जैसे नहर वहर हो गया कैनाल उनाल हो गया जो आपका है ना उसमें क्या कीजिए जो बम्बू होता है वो भी आपका क्या करता है सॉइल को पकड़ने में हेल्प करता है, वो आप कर दीजिए मतलब सॉइल इरोजन आपका नहीं हो सकता है। अभी आपका ये आपका इस तरह पॉइंट बना बना आप लोग क्या कर लेंगे राइट करने, अगर एक ही में राइट करें एकदम हल्का हो जाएगा। जितना बेहतर आप पॉइंट बनाएंगे उतना मस्त रहेगा। ठीक है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7वां आपका क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल फाउंड इन इंडिया मतलब जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल जो फाउंड होता है इंडिया भारत में पाया जाता है क्या कीजिए उसको डिस्क्राइब कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपका ऐसे पूछा जा सकता है। ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 7वां भी है, ये भी आपका 8वां भी है 6वां भी है। ये क्या कर रहा है डिस्क्राइब कीजिए, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल फाउंड इन इंडिया मतलब डिस्क्राइब कीजिए क्या डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल फाउंड इन इंडिया। या फिर क्या कीजिए यस से राइट कीजिए ऑन सॉइल पे मतलब क्या कीजिए आप यस से राइट कीजिए किस पे, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड होते हैं इंडिया पर क्या कीजिए उस पर आप क्या कीजिए आप यस से राइट कीजिए। क्वेश्चन हम लोग 8वां देखते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका मेंशन एनी 3 काज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या कीजिए आप 3 काज मेंशन कीजिए किसका ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन का। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है मेंशन इन 3 काज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन है उसमें क्या कीजिए 3 काज मेंशन कीजिए मतलब 3 काज आप क्या कीजिए आप मेंशन कीजिए। क्वेश्चन हम लोग अब 9 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कितना कौन सा आपको देखते हैं आप लोग का 9th क्वेश्चन देखते हैं। आपका 9th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है व्हाई डू यू बी नीड टू कंजर्व मिनरल एनर्जी मतलब हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ता है कंजर्व करना मिनरल एनर्जी जो अब खनिज का एनर्जी है उसको क्या करना उसको क्यों जरूर हम लोग क्या करना कंजर्व करना सुरक्षित करके रखना। मानिए कोई भी चीज़ हम लोग पर अधिक रहता है उसको क्या करते हैं कंजर्व करके क्या करते हैं रखते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा यूजफुल होगा। इसे भी लिख सकते हैं
फॉर द मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए यूजफुल हो सकता है, आपका पॉइंट बन सकता है। इसको इंग्लिश में बना दीजिएगा आप लोग का पॉइंट। देखिए आप लोग को अगर कहानी याद रहे तो आप जरूर से इंग्लिश में क्या कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, बना लेंगे। बस आप लोग को कहानी याद रहना चाहिए। एसएसटी बहुत आसान सब्जेक्ट है ना, समझिए बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन जो आपका 10th आपका क्या कर रहा है, 10th आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो आपका 10th क्वेश्चन आपका कर रहा है, स्टेट द यूजफुलनेस ऑफ द माइका। मतलब क्या कीजिए, स्टेट कीजिए, मतलब जो आपका यूजफुलनेस है माइका का, जो आपका यूजफुल है जो क्या कीजिए आप स्टेट कीजिए। और उसके बाद क्या कर रहा है, नेम इन थ्री टू मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। मतलब अगर आप उसके बारे में लिख लेते हैं तो क्या कीजिए, आप 2 ऐसे स्टेट का नाम लिखिए जो भारत में हो, जो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, किसका, माइका का। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कर रहा था क्वेश्चन, यूज मतलब स्टेट द यूजफुलनेस ऑफ द माइका, मतलब माइका का स्टेट लिखिए यूजफुलनेस, या फिर आप क्या कीजिए, नेम एनी 2 माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, या फिर 2 माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट लिखिए, इसमें इंडिया भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह समझ में सब ये आया होगा, और आप लोग जरूर एक बार एक क्वेश्चन सब देख लीजिएगा। ये बेहद बेहद आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स। अब आप लोग को लेकर आएंगे क्या बोलता है, एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंट, जो बच्चे अगर डिमांड रहेगा तो एमसीक्यूज का, तो एमसीक्यूज लेकर आएंगे आपका मुश्किल से 20 या 40 एमसीक्यूज, और जो आपको उसमें पक्का लग जाएगा। और जो आपका उसमें मैप वर्क लेके आएंगे, मैप वर्क आप लोग का देंगे एसएसटी के एक दिन पहले आपका मैप वर्क मिलेगा। और सुबह में मॉर्निंग में जो बोला था, मॉर्निंग में 4 o'clock पे आप लोग का एमसीक्यूज का आपका सेशन लाइव आपको क्या मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।